सो स्टार्टिंग विद एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का जो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल हार्मोन प्रोडक्शन में, और इसके अलावा जितनी भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें। दैट सिस्टम इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब जो जितना भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का जो सेंटर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोइंग। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ following organs: testis, urethra, penis, prostate gland, seminal vesicles and scrotum. रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप देखें तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आउटर रीजन में जो हमारे पास ऑर्गन्स मौजूद हैं वो, और जो इनर सरफेस में, इनर रीजन्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स मौजूद हैं: टेस्टिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, पेनिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये तो है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो इंटरनल्स हैं वो है वास डिफरेंस, और इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये जो है हमारे पास ये हैं इंटरनल, और एपिडाइडमिस, ये हैं इंटरनल ऑर्गन्स। यूरेथ्रा से स्टार्ट करते हैं। यूरेथ्रा को हमने यूरिनरी सिस्टम में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर इसका एक एडिशनल फंक्शन ये है कि ये यूरिन को कैरी करने के अलावा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के अलावा, जो स्पर्म्स हैं उनकी सीमेन जो है उसकी इजैकुलेशन भी करवाती है। मतलब कि द मेल यूरेथ्रा इज नैरो मस्कुलर फिब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट कंडक्ट्स urine and semen from the bladder and ejaculatory ducts to the exterior of the body. जितना भी यूरिन बन रहा है और सीमन बन रहा है, सीमन इज अ फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म्स, एक एल्कलाइन फ्लूइड है। यूरिन और सीमन दोनों जो है वो कलेक्ट करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है यूरेथ्रा कहाँ से, ब्लैडर से, और सीमन को कलेक्ट करता है उनकी बनाने वाली डक्ट से, इजैकुलेटरी डक्ट से। वहाँ से कलेक्ट करने के बाद इनको ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट, एक्सपेल करवाता है। दैट ट्यूब इज नोन एज यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड, द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम. It is oval shaped with a round tip. It surrounds the base of the bladder. It has two lobes that surround the urethra. हमारे पास जो है वो ब्लैडर की सराउंडिंग में हमारे पास मौजूद होता है, ब्लैडर की सराउंडिंग में हमारे पास मौजूद होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो कि बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इनका किरदार है रिप्रोडक्शन में और यूरिनरी सिस्टम में। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फिर हमारे पास जो है वो है सेमिनल वेसिकल्स। दो लोब्यूलेटेड सैक्स हैं सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में हमारे पास लोब से बने हुए हैं, एक सैक है, एक पाउच है, लोब्यूलेटेड पाउच, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। फिर हमारे पास है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो बेसिकली टेस्टिस, जिनके अंदर हमारे जो टेस्टिस हैं, जो जिनके अंदर मौजूद होते हैं, वो जो टेस्टिस के आउटर स्किन है, आउटर पाउच है, वो कहलाता है स्क्रोटम। एपिडाइडमिस जो है वो हाईली कोइल्ड ट्यूब्स दैट स्टोर स्पर्म। स्पर्म्स की जो स्टोरेज है वो होती है इन एपिडाइडमिस ट्यूब्स में। ये बेसिकली स्पर्म्स कलेक्टिंग या स्पर्म स्टोरेज ट्यूब्स हैं। टेस्टिस मेल ऑर्गन्स वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आर फॉर्म। ये वो ऑर्गन है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ पर जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, और इसके अलावा जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो भी टेस्टिस में ही होती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट की कि प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है। प्रोस्टेट जो है वो एक फ्लूइड बनाता है जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड एक एल्कलाइन फ्लूइड है जो कि कंपोनेंट है सीमेन का। ये जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, और जो फ्लो है यूरिन का, ये उसको रेगुलेट करता है। जो यूरिन का प्रेशर है, यूरिन का जो फ्लो है, उसके फ्लो को ये प्रोस्टेट की मसल्स क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अगर प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए या ख़राबी आ जाए तो जो यूरिन का फ्लो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट वो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेमिनल फ्लूइड बनाता है, और जो कि
सीमेन का हिस्सा है। और इसके अलावा ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है और यूरिन के फ्लो को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। फिर है स्क्रोटम की बात करते हैं। स्क्रोटम एक पाउच की तरह से एक स्किन का फोल्डिंग है या स्किन की एक कवरिंग है, ठीक है, जो कवर किसको कर रही है, दोनों टेस्टिस को। और ये पीछे होती है पेनिस के बिल्कुल बैक साइड पे हैंग करते हैं दो दो टेस्टिस जो मौजूद होते हैं स्क्रोटम में। ये होल्ड करती हैं टेस्टिकल्स को। स्क्रोटम क्या करता है, होल्ड करता है, मतलब अपने अंदर इनक्लोज करके रखता है इन दोनों टेस्टिकल्स को। इसके अलावा इस स्क्रोटम में बहुत से ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। स्क्रोटम जो है वो प्रोटेक्शन देता है टेस्टिस को। और इसके अलावा स्पर्म्स के जो बनने का प्रोसेस है उसके लिए टेस्टिस का टेम्परेचर कूल होना लाजमी है। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी स्क्रोटम जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर इंटरनल टेम्परेचर टेस्टिस का कूल नहीं होगा बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से, तो स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते। देन वी हैव एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस एक कॉइल ट्यूब है जो कि हमारे पास टेस्टिकल्स की बैक साइड पे मौजूद होती है। इसका फंक्शन क्या है, ये कैरी करती है और स्टोर करती है स्पर्म सेल्स को दैट आर क्रिएटेड इन द टेस्टिस। टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजोइड्स बन रहे हैं वो जो है वो स्टोर्ड होते हैं और कैरी होते हैं कहाँ पर, एपिडाइडमिस, जो कि एक ट्यूब है। एपिडाइडमिस का ये फंक्शन भी है कि ये मैच्योर करवाती हैं स्पर्म्स की जो मैच्योरिटी है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी एपिडाइडमिस में ही होती है। जो स्पर्म्स आपके बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर वो इमेच्योर होते हैं और उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए उनको मैच्योर करने के लिए, डेवलप करने के लिए एपिडाइडमिस में लाकर स्टोर किया जाता है ताकि वो वहाँ पर मैच्योर हो सकें। Vas deferens. The vas deferens is a long muscular tube that travels from the epididymis into the pelvic cavity just behind the bladder, transports sperm to the urethra in preparation for ejaculation. Vas deferens जो है वो स्पर्म, मेच्योर स्पर्म जो कि एपिडाइडमिस में मेच्योर स्पर्म्स बन चुके हैं, अब उनको लाना है यूरेथ्रा में ताकि वो इजैक्यूलेट हो सकें फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वास रेफरेंस भी एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्टार्ट होती है एपिडाइडमिस से और जाती है पेल्विक कैविटी में। वहाँ पर ये जो है वो मेच्योर स्पर्म्स को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करवाती है यूरेथ्रा में। फिर हमारे पास इजैक्यूलेटरी का मतलब है इजैक्यूलेट करवाने वाली ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि बनती हैं वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के मिलने से। मतलब सेमिनल वेसिकल्स और वास डेफरेंस जब मिल जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो एक ड्रग बनाते हैं जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी ड्रग। ये ड्रग एम्प्टी होती है, खाली होती है यूरेथ्रा में, क्योंकि यूरेथ्रा वो ऑर्गन है, वो ट्यूब है जहाँ से यूरिन ने भी जाना है और सीमेन ने भी जाना है, निकल कर इजैक्यूलेट होना है। तो सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो यूरेथ्रा में ही अपना डिस्चार्ज